नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों की, जो न सिर्फ गर्मा गर्म खाना पहुंचाते हैं बल्कि दुनिया को मेहनत, ईमानदारी और पंक्चुअलिटी का पाठ भी पढ़ाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये डब्बा वाले बिना किसी आधुनिक तकनीक के हर रोज लाखों लोगों तक समय पर खाना पहुंचा देते हैं। कल्पना कीजिए, मुंबई जैसे शहर में जहां ट्रैफिक की भरमार हो, भीड़ हर समय रहती हो, वहां ये लोग 99.99% की सटीकता से अपना काम करते हैं। कैसे संभव होता होगा ये सब? आइए जानते हैं डब्बा वालों की दुनिया के कुछ रोचक किस्से। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1890 में, जब एक पारसी बैंकर को समय पर घर का खाना नहीं मिल पाता था। उन्होंने एक व्यक्ति को काम पर खाना पहुंचाने के लिए रखा। बस यहीं से डब्बा वालों की नींव पे डेडी। धीरे धीरे और लोगों को इस सेवा की जरूरत महसूस हुई और देखते ही देखते ये एक संगठित व्यवस्था बन गई। शुरुआत में कुछ ही डब्बा वाले थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती गई और आज ये एक विशाल परिवार बन चुके हैं। करीब 5000 से ज्यादा डब्बा वाले हर रोज लगभग 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं, और वो भी बिना किसी गलती के। सोचिए, एक ऐसा व्यवसाय जो इतने सालों से चला आ रहा है, उसके पीछे कितनी मेहनत, लगन और ईमानदारी होगी। ये डब्बा वाले सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाते, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुके हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर डब्बा वाले इतनी बड़ी संख्या में टिफिन बिना किसी गलती के कैसे पहुंचा पाते हैं। इसकी सफलता का राज है इनका अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क। डब्बा वालों का मानना है कि काम ही पूजा है। वे अपने काम को ईश्वर का दिया हुआ मानते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। शराब और धूम्रपान से दूरी, समय की पाबंदी और परस्पर सहयोग ही इनकी ताकत है। इनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं होती, फिर भी ये टिफिन पहुंचाने में कभी गलती नहीं करते। इसके लिए ये एक खास तरह की कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रंगीन धागे, चिन्ह और संकेतों की मदद से ये पहचान करते हैं कि कौन सा टिफिन किस स्टेशन पर उतारना है और किस व्यक्ति तक पहुंचाना है। नए डब्बा वालों को काम सीखने में पूरा 1 महीना लग जाता है। इस दौरान उन्हें टिफिन सिस्टम के साथ साथ मुंबई की सेडिडीचकों और लोकल ट्रेन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, डब्बा वालों का डिलीवरी सिस्टम बेहद ही रोचक है। सुबह के वक्त ये साइकिल से घर घर जाकर टिफिन इकट्ठा करते हैं और उन्हें पहचानने के लिए अपने कोड लगाते हैं। फिर ये टिफिन लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही शुरू होता है इनका असली काम। यहाँ पर ये सभी टिफिन को छांटते हैं और उन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं। कौन सा टिफिन किस स्टेशन पर जाएगा, ये इनके कोड बताते हैं। फिर ये टिफिन लेकर लोकल ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन में भी ये खाली नहीं बैठते। यहाँ पर भी ये टिफिन को फिर से छांटते हैं और उन्हें अपने गंतव्य के हिसाब से अलग करते हैं। जैसे ही ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंचती है, ये टिफिन लेकर उतर जाते हैं और फिर से साइकिल से ऑफिस जाकर लोगों तक उनका खाना पहुंचाते हैं। ये सारा काम ये बैडी रेडी ही तेजी और सटीकता से करते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में भी ये कभी देर नहीं करते और समय पर सभी को उनका खाना पहुंचा देते हैं। दोस्तों, डब्बा वालों की काम के तरीके और उनकी सफलता को देखकर दुनिया भी हैरान है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी लोग इनके काम की तारीफ करते हैं। 2003 में जब प्रिंस चार्ल्स मुंबई आए थे, तो उन्होंने डब्बा वालों से मिलने की इच्छा जाहिर की। वो इनके काम को करीब से देखना चाहते थे और समझना चाहते थे कि आखिर ये इतनी कुशलता से अपना काम कैसे कर पाते हैं। प्रिंस चार्ल्स ही नहीं, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन भी डब्बा वालों से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने डब्बा वालों के साथ तस्वीर खिंचवाई और उसे अपने ऑफिस में लगवाया, ताकि उनके कर्मचारी भी डब्बा वालों से प्रेरणा ले सकें। डब्बा वालों को उनके बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन से भी सम्मानित किया गया है, जो कि दुनिया भर में गुणवत्ता और सटीकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डब्बा वालों को 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेशन उन संगठनों को दिया जाता है जो अपने काम में न्यूनतम गलतियां करते हैं। डब्बा वालों के मामले में तो ये गलती 1 करोड़ डच में सिर्फ एक बार होती है। ये सर्टिफिकेशन मिलना कोई आसान बात नहीं है। फोर्ड मोटर्स जैसी बीडीडी कंपनी के 20 छात्रों ने पूरे 1 महीने तक डब्बा वालों के काम का अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें यह सर्टिफिकेशन दिया गया। 6 सिग्मा के अलावा डब्बा वालों को ISO 9001, 2000 सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है। यह सर्टिफिकेशन उनके काम की गुणवत्ता और प्रबंधन प्रणाली की पुष्टि करता है। दुनिया भर के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल जैसे कि IIM और हार्वर्ड डब्बा वालों के काम का अध्ययन करते हैं और उन्हें एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाते हैं। दोस्तों, डब्बा वाले सिर्फ अपना काम ही नहीं करते, बल्कि समाज सेवा में भी बियार आच चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
पार्टियों और समारोहों में बचा हुआ खाना वे जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे कई गैर सरकारी संगठनों के साथ भी जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी डब्बा वाले हमेशा आगे रहते हैं। बाढ़, भूकंप या कोई और आपदा आने पर ये अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक खाना और राहत सामग्री पहुंचाते हैं। मुंबई में जब भी कोई बाढ़ी दुर्घटना होती है तो डब्बा वाले सबसे पहले मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, मुंबई के डब्बा वाले सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और टीम वर्क की एक जीती जागती मिसाल है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ अपनी लगन और समर्पण से ये दुनिया को कामयाबी का एक नया पाठ पढ़ाते हैं। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर, ईमानदारी से काम करके और एक दूसरे का साथ देकर हम भी अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वीडियो मिलती रहे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।